भाई जल्दी करके दिखाओ दिखाओ कि कैसे क्या हो गया, कुछ कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है। और सोचो ठीक होगा ठीक तो सही है, ये मैं पूरा सही दे दूं, कंप्लीट तो कंप्लीट। ठीक है चलो और लो करो। बताओ अरे एक ही बच्चा सही किया जी, तुम आगे करो सही करो, पूरा करके दिखाओ। एक स्टेप छूट रहा है, S2 निकल से कैसे होगा जी, बढ़ाना है स्टेप पर, सोचो खुद को नहीं हो रहा है, दिखाओ। हाँ करो आगे, सही सोचो आगे करो। अरे स्टेप ऑफ रिएक्शन है, सोचो स्टेप ऑफ रिएक्शन है, क्यों नहीं हो पा रहे खुद से। स्टेप ऑफ रिएक्शन लिखो, मतलब बताओ जी स्टेप ऑफ में क्या डालते हैं, बोलो। अरे स्टेप ऑफ में क्या बढ़ाना है, ये नहीं बढ़ाना है, ये इंक्रीज करना, ये वाला करना है, क्या डालेंगे बोलो। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या डालेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम। अरे क्यों डाला सोचो, यहाँ देख लो, यहाँ हमने ये बनाना है स्टेप, ये बनाना है। पहले अल्कोहल बनाएंगे, अल्कोहल से बना लेंगे कीटोन, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा -Mg+, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ से पाई बॉन्ड तोड़ोगे ऐसे, O- C+, O- से Mg+ अटैच होगा, और ये माइनस से C+ अटैच होगा। OMgBr, यहाँ पे एक H फिक्स है, लो जी आ गया फिनाइल ग्रुप। क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, तुम जल्दी कर सकते हो, प्लस माइनस बढ़ा दिया जी, H+ OH-। देखो क्या करना, क्या है जी, क्या लेना है बोलो, क्या करना है बोलो। अरे 2H क्या करना है, डिहाइड्रोजिनेशन, ये H हटाना है। तो माइल्ड डालो स्ट्रॉन्ग डालो, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है ऑर्गेनिक। जो बच्चा पता क्या करेगा जी, अब साथ साथ नहीं पढ़ेगा, बहुत दिक्कत आने वाली है। वह घर से पढ़ के और बार बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तब आ जाएगी। हमने क्या देखा, स्टेप अप किया, वही काम कर रहा हूँ जो पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल के अल्कोहल बना लिया पहले, जो हमें स्टेप अप करना था, देखो जी। और अल्कोहल के बाद आपको चाहिए क्या, दूध हटाना है, तो जो मर्जी डालो, क्या डालो, PCC, और स्ट्रॉन्ग डाल दो तभी चलेगा, KMnO4H+, या K2Cr2 7H+, और कॉपर 573 केल्विन छोटा, और CrO3, सब लिखो जी,
सब कुछ लिखो। कोई सीधा मान लो ये डाल दे, पानी डाल दे, लिख दे सीधा, ये बना दे। 2 स्टेप ऐसे, 2 स्टेप का रिएक्शन है। मेरा ये डाले नहीं होगा, तुमने ये डाल दिया, पानी डाल के बन जाएगा। सेकंड पार्ट, हाँ जी सेकंड पार्ट क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेनोन। हाँ जी हो गया। हाँ जी बन गया, बोलो किसका हो गया बताओ। हो गया जी, हाँ और किसका होगा? क्या जी दिखाओ तो। ठीक है ठीक है जी, क्या की बताओ। फिर आगे उसके बाद हमारा 2 प्रोपेन 2 बन जाएगा। उसके बाद वही डिहाइड्रेशन। ठीक है जी, इसका नहीं है। देखो सोचो जी, सोचो पहले अल्कोहल बनेगा, स्टेप अप। अरे यहाँ पे क्या है, अरे जिसको नहीं आ रहा है पूछो, दिक्कत है पूछो मेरे से। जीरा रिजल्ट फिक्स है CH3FGBr। आप वीडियो नोट किए हो कुछ पिछला? ये फिक्स है जी। हमें एक यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। यहाँ कितना कार्बन है, 3 कार्बन। तो हम यहाँ पे 2 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे, एल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ठीक है जी, कार्बन यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन बन जाएगा अपने आप। 1 कार्बन 3 बन ही जाएगा। और गिरार्ड रिजेंट और इससे सब जानते हो, जल्दी कर जाएगा सीधा जल्दी H2OH+, तो भाई अल्कोहल बन जाता है। ये मिथाइल यहाँ जाता है, अल्कोहल बन जाता है। बना दो फटाफट। OH और यहाँ CH3 आ गया जी। और तो जी करना क्या है, डिहाइड्रोजिनेशन करना। हटाना है 2H, तब यहाँ बॉन्ड आएंगे, डाल दो PCC CrO3 और ठीक है। और ये भी डाल सकते हो, सेकेंड ईयर कौन है।
ये सब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी है। लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट में क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्या क्वेश्चन है? मिथाइल ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉल। हाँ बस ये क्वेश्चन है मतलब। कन्वर्जन से ऑर्गेनिक आने वाली है, वैसे नहीं आएगी। जी नहीं हुआ, किससे नहीं हुआ जी? इसमें क्या डाल दो? भूल गया, पढ़ा था, क्या डाल दो? Mg ड्राई ईथर पढ़ा दिया था, बोल दो क्या लो? नहीं पता गिरार्ड कैसे बनता है जी? Mg ड्राई डाल के बनता है, गिरार्ड से बना लो, हो गया। H2OH plus H2OH plus एसिडिक हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करना है। ठीक है, शुरू करो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करो, पहले शुरू करो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, दोनों पढ़ना है। एंड फिनॉल सभी एक बात देखो जी, पहले एसिडिटी टॉपिक शुरू हो रहा है जी अभी, तो तुम्हारा 12th में एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों को पढ़ने काफी। तो अब सबसे पहले एक देखो, तुम लोगों को तो सबको पता है जी एसिड क्या होता है। गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन,
ये बात सबको बताएंगे। जो एक्वस देता है नॉर्मली, जो हमारा एसिड होता है जो एक्वस मीडियम में देता है H+R। अब तुमको चेक करना है एसिडिटी। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हुआ? गिव H+ आयन फास्टर, जल्दी देना चाहता है, इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग। ये समझो बात को। कुछ बच्चों को ही पता नहीं बात, एसिडिटी पढ़ते रहते हैं। समझो, जो जल्दी दे दे H+ आयन, गिव H+ आयन फास्टर, ये होता है एसिडिटी, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात। जितना जल्दी कोई देगा H+ आयन देगा उतना अच्छा एसिड होगा। और क्या होगा जी? एक पॉइंट जो भी पढ़ाऊंगा, और क्या एक पॉइंट आने वाला है एसिडिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस मतलब क्या? अरे H+ देने के बाद जो खुश हो जाए जी, खुश रहे। जैसे तुम ही बताओ, जैसे हम किसी को डोनेट क्यों नहीं करते पैसे? मान लो 1,00,000 2,00,000 क्यों डोनेट करते थे? करने से नुकसान थोड़े जी, अच्छा काम है, डोनेट करते हैं। नहीं सोचते हो जी सलमान खान हीरो इतना पैसा दे दिया, डोनेट करते हैं, शुरू सलमान खान न्यूज में आता है ना। क्यों नहीं देते हो पैसे किसी को? खुद हो जाओगे डीस्टेबलाइज। क्या खुद क्या हो जाओगे? डीस्टेबलाइज जी। हम पैसे क्यों नहीं बांटते कि खुद हो जाएंगे डीस्टेबलाइज? यदि ऐसा होता, पैसे बांटने से क्या होता? स्टेबिलिटी बढ़ता। तो हम क्या करते हैं? पैसे बांटते रहते हैं। तो मतलब जितना ज़्यादा, छोड़ो जी, मतलब कोई पैसा क्यों देता होगा? देने के बाद भी वो स्टेबलाइज हो जाता होगा, ऐसे देता होगा। और यहाँ पे एसिडिटी में क्या है? दे दो दिया H+ आयन, लेकिन देने के बाद जो जितना अच्छा होगा स्टेबल, उतना अच्छा देना चाहिए। इसको मैं यूज करूँगा आगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे आएगा दिखाऊंगा। कॉन्जुगेट बेस पे भी डिपेंड करते हैं क्या होता है, पढ़ाता हूँ। अब आज सीधा टॉपिक पे डायरेक्ट। एक क्वेश्चन फॉर्म में एक काम और थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लो पहले, फिर पढ़ेंगे। अब कोई कह दे तुमको HCl एसिड क्यों होता है? बोलो। HCl एसिड होता है और मीथेन होता है एसिड, मीथेन। बोलो, मीथेन एसिड होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? 4 H है, एक ही H है। तो दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? CH4 ना। क्यों H एक ही है, 4 H है। बोलो, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे क्या करेगा? ज्यादा पैसे होने के बाद क्या करेगा? वो ज्यादा डोनेट करेगा। ये बात सही है? नहीं सही। क्या पता कंजूस आदमी हो। तो मतलब देने की क्या चीज? टेंडेंसी हो चीज देने की चीज टेंडेंसी। टेंडेंसी बताओ किसको देने की ज्यादा है? HCl की। क्यों? पोलर नेचर है। क्या है? पोलर नेचर। देखो ये पोलर है, ये हमारा यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस पोलर नेचर। तो एक्वस मीडियम में ये क्या होता है? पोलराइज। और Cl की तो नेगेटिविटी ज्यादा है। तो Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ बन गया H+ और प्लस Cl माइनस। यही कॉन्जुगेट बेस है। स्टेबल हो गया, स्टेबल, इसीलिए एसिड है। इसीलिए हमारा HCl क्या है? एक एसिड है। रीजन ये हुआ जी, सिंपल रीजन है भाई, पोलर बात है। मतलब ये पोलराइज हो भी सकता है एक्वस मीडियम, साथ में देने के बाद भी स्टेबलाइज हो गया। कोई मान लो क्या करे जी, अपने बर्थडे में मान लो किसी को दे के आ जाए 500 रुपये, और घर पे आके क्या करे जी, टेंशन में आ जाए, डिस्टेबलाइज हो जाए, रोने लगे, कहोगे क्यों दिया, फिर देता ही नहीं तू। तो मतलब देने के बाद भी जो स्टेबलाइज होगा वही देता है। सब जानते हो Cl माइनस क्या होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
गेन खुश होता है गेन करने के बाद, तो H अपना दिया, Cl लिया, स्टेबल मतलब स्टेबल चीज बनता है इसीलिए देता है H प्लस आयन। और ये क्या होगा जी, कोई कह दे CH3 C पे माइनस H पे प्लस, तो नहीं ये बात सही नहीं, नॉट गुड। यहाँ क्या होगा, ये क्या है, नॉन पोलर, क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल एसिड कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तुम जबरदस्ती तोड़ भी दोगे बॉन्ड तो बेकार, ये क्या हो जाएगा, डी स्टेबलाइज, क्या हो जाएगा, डी स्टेबलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको ये सब काम नहीं करते। तो बस ये लॉजिक तुमको पता होना चाहिए एसिड के बारे में। एसिड बेस क्या होता है, एसिड मतलब ऐसा होता है जो हम मतलब गिव H प्लस आयन इक्वल सॉल्यूशन और स्ट्रॉन्ग है, गिव H आयन फास्टर, जल्दी देना चाहता हूँ, तो ऐसे कंपेयर देख लो। ये बेसिक हो गया तुम्हारा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फॉर्म, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का एसिडिटी, वही पढ़ाना पड़ेगा। व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, एसिडिक देन अल्कोहल्स, कोई अल्कोहल्स हो। इसीलिए मिथेन क्या हुआ, एसिड नहीं है। तो जी क्वेश्चन का मीनिंग समझो, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। तो जी इसका बताऊंगा मैं, इसमें दूसरा एक मार्क का क्वेश्चन CBSE वाला है, दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगा, वो लिख देना जी, सबके काम चल जाए। उतना ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है, क्वेश्चन तो बनते रहते हैं CBSE में नया नया। तो NCERT में बहुत सारी चीज़ समझा रखा है इसमें, तो मैं सारा पॉइंट बता देता हूँ। सेकेंड पॉइंट जो बच्चे चाहते हो कम पढ़ना, तो सेकेंड पॉइंट ही पढ़ के काम चल जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल बना दो, सारे पॉइंट से भी आ जाएंगे, कई क्वेश्चन कहीं भी कर दो। NCERT में 3 पॉइंट से समझाया हुआ है, 3 बार समझाया हुआ। तो मैं पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो क्या पढ़ा रहा हूँ, अब क्वेश्चन है फिनॉल इज मोर। क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हो आप लोग, पहला पॉइंट पढ़ाऊंगा, फिनॉल को प्रूव करने मोर एसिडिक है जी, ठीक है, तो पता चल गया। तो फिनॉल का पहले आप लोग रेजोनेंस बनाओ। फिनॉल समझाओ तो ये होता है बेंजीन पे OH, और एल्कोहल क्या होता है ROH, कोई भी एल्कोहल ROH हो जाए। तो पहले क्या करो आप लोग, फिनॉल का रेजोनेंस बना के दिखाओ। तो पहला पॉइंट डाल दूं, पहला पॉइंट नाम डाल दूं, पहला पॉइंट लिखो। तो पहला पॉइंट लिखो, पोलैरिटी ऑफ OH bond in phenol increases। अब ये तुम्हारा असर्शन रीजन या ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, डिफरेंस बन सकता है। ये सब पॉइंट सब बच्चे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहते हो पढ़ के देखो। अब पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, तो यहाँ से क्या है, स्टार्टिंग से थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा पोलैरिटी वर्ड समझ में। क्यों, क्योंकि तुम रेजोनेंस बना चुकी हो पहले, तो आप थोड़ा रेजोनेंस नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, समझ में कमजोरी है। फिनॉल का दिखाओ बना के रेजोनेंस, ऐसे फर्दर बन जाएगा। बनाते रहना, देखो मेन पॉइंट समझो,
शॉर्टकट पॉइंट लिखवा देता हूँ। ऐसे रेजोनेंस बनाते रहो, ठीक है, छोड़ दो, बना देना। अब देखो यहाँ पे जल्दी देखो, जल्दी देखिए, टाइम थोड़ा 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, लेकिन ऑब्जेक्टिव के ध्यान से देखो, बात एक बात को समझो जी। यहाँ पे तुम ये कह सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो सेकंड है दिख रहा है हमें, सेकंड थर्ड या फोर्थ जो बनाओगे तुम आगे, ओ पे प्लस चार्ज है, ओ पे क्या है, प्लस चार्ज। इसका मतलब क्या है, जब पानी में डालोगे जल्दी आ जाएगा इसमें, ऐसे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वीक बॉन्ड हो गया। अब यहां से दिख रहा है तो वो ठीक ठाक है, लेकिन जो ही फिनाइल खींच लिया, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्यों है, क्यों है फिनाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्यों होता है, सब पढ़ा दिया के चैप्टर में, क्यों, इसका क्या है, sp2 है, सब पढ़ा दिया। फिनाइल में कार्बन sp2 है, इस कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए लोन पे ऐसे अरेंजमेंट बनाना है। बनाने के बाद ठीक है जी, मतलब तुम ये कह सकते हो सर फिनॉल तो ऐसे भी एग्जिस्ट करता ही करता है, OH बॉन्ड यहाँ वीक है, तो आप ये कह सकते हो, क्या लिखा है मेरे जी, अब यहाँ देखो ROH में सिंपल टर्म में जी, अब तो इसको पानी में डालो तो ऐसे बनेगा, तो अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, प्लस चार्ज, तो यहाँ क्या होगा, स्लो नहीं होगा, स्लो, यहाँ क्या होगा, फास्ट होगा, इसमें स्लो होगा, इसमें क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जाएगा, प्लस भी है, प्लस भी है। तरफ फास्ट होगा, बस रीजन आ गया, तो जी उसका क्या है, मतलब ओ की यहाँ पे प्लस चार्ज आने से क्या हुई, पोलैरिटी बढ़ गई थी, जल्दी से बॉन्ड टूटेगा, ओ पे आ जाएगा, ओ का प्लस का मतलब क्या हुआ, ओ की तो नेगेटिविटी और कम हो गई, जल्दी से बॉन्ड टूटेगा। बुक सब में क्या लिखा है, ओ पे प्लस चार्ज है, OH बॉन्ड वीक है, इसीलिए एक्वस में जल्दी से बॉन्ड टूट के आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ड्यू टू, बताओ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ एटम क्या हुआ, या ऐसे लिखो जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दो, अच्छा रहेगा, क्या लिखो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ओ एटम डिक्रीजेस, क्यों, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, रिंग में चला गया, यहाँ पे चला गया, कम हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो क्या होगा, लॉस ऑफ H प्लस टेक्स प्लेस इजिली, बस हो गया, पहला बार प्रूव कर दिया। जो तुम देख रहे हो ना बॉन्ड टूट गया, उसी लिख देना लाइन, ये लाइन बच्चे नहीं पढ़ते सीबीएसई वाले, एंट्रेंस का लाइन है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये पॉइंट जिसको बता दूंगा, सेकंड पॉइंट 1 मार्क में सीबीएसई लिख के काम चल जाएगा, जो बताने वाला हूँ। ये पॉइंट बुक में लिखा है, तो लाइन लिख लो फटाफट, क्या लिखोगे, कम लिखो जी, मैं भूल जाओगे सब। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम डिक्रीजेस, so hence loss of H plus takes place easily, बस ज्यादा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किस लिख के काम चला लोगे 1 मार्क के क्वेश्चन जो आएंगे, थोड़ा ही बता दिया, बुक में लाइन उन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, या एमसीक्यू से कहीं मिल जाए बात, समझ जाओगे ये सब बात हो रही है। अब सेकेंड पॉइंट मेन पॉइंट क्यों ये समझोगे भाई, देने की जो मान लो एल्कोहल भी दिया, फिनॉल भी दिया,
देने के बाद कौन स्टेबलाइज, ये मेन पॉइंट है, ये देने के बाद कौन स्टेबलाइज हुआ। देखो जी, ये पॉइंट जिसको दिक्कत हो पूछो, इसको थोड़ा कम भी आया होगा बोल दो जी, धीरे आ जाएगा, धीरे कैसी पर हो गया तो। लेकिन ये पॉइंट दिक्कत हो मेरे से पूछोगे समझो। हमने एक्वस मीडियम में डाला, क्या बना, नाम भी आना चाहिए इसका, O माइनस, इसका नाम क्या है, इनऑक्साइड आयन नाम है इसका, नाम क्या है, फिनॉल को डाला पानी में, और तुमने अल्कोहल को पानी में डाला एक्वस में, क्या बना, RO माइनस एस, इसका नाम क्या है, एल्कोक्साइड आयन। लिखो जी, दोनों को चेक करें जी, पानी में देने के बाद कंजुगेट बेस बना, कौन ज्यादा स्टेबल है देख लेंगे, आंसर आ जाएगा फटाफट। अरे जिसको पता है, इसमें तुम एक लाइन यहाँ जोड़ सकते हो जी, लिखा है डिक्रीजेज, लिख सकते हो यहाँ पे, which make OH bond weak, शॉर्टकट जी, तो अच्छा थे, OH bond weak and hence, किसी को थोड़ा और इसको मॉडिफाई करना हो थोड़ा बढ़िया से, जो एनसीईआरटी में बात रिपीट किया, क्या लिखा है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O atom डिक्रीजेज which make OH bond weak, नहीं लिखा, वीक लिखा था, वीक बॉन्ड। एक तुम्हारा कहीं ऑब्जेक्टिव सब में कहीं काम आ जाए, स्टेटमेंट सब में काम आ जाए, तो काम तुम चला लोगे भाई, ठीक है, एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है। अब आज जो बात करो मेन पॉइंट, सीबीएसई जो बच्चे लिखते हैं आंसर सब लोग, टीचर को बताएंगे ये बात। फिनॉल को भी पानी में डाला, इसको भी डाला। अब बताओ जी, दोनों में बताओ खुश कौन हुआ देने के बाद, फिनॉल भी H+ दिया, ROH भी दिया, अल्कोहल भी दिया, मान लो दोनों में बताओ ज्यादा खुश कौन हुआ, हाँ, फिनॉक्साइड आयन। क्यों, फिनॉक्साइड आयन का ये कोई फर्दर ये बनाओगे रेजोनेंस, ये बनता है रेजोनेंस, पहले भी रेजोनेंस था जी, और देने के बाद रेजोनेंस। तुम किसी को डोनेट भी करते हो, घर में आके पार्टी भी करते हो दोबारा, तो अच्छी बात हो ना, तुम डोनेट भी दूसरे को किया और खुद घर में आके पार्टी कर रहे हो, मतलब हमने किसी को दिया भी और देने के बाद खुद आके स्टेबलाइज हो गया, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी देने वाले की, कह सकते हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दे भी दिया, देने के जी दे दिया, फिर रेजोनेंस था अपना पहले, OH बॉन्ड वीक था, दे दिया, देने के बाद फिर देखा भाई ये कहा दे दिया, हमने दे दिया, ये क्या हुआ, एल्कोसाइड जो यहाँ पे R क्या है, देने वाला, डेल्टा मींस फिर आ गया जी, ये क्या हो गया, डीस्टेबलाइज, क्या हो गया, डीस्टेबलाइज, ये कुछ नहीं हुआ है, कौन, RO माइनस देने के बाद स्टेबल नहीं है। क्या लिखोगे, पहले फिनोक्साइड आयन का बनाओ रेजोनेंस, बनाओ ऐसे 5 रेजोनेंस बनेंगे। क्या जाएगा, यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फाइनली यहाँ जाएगा, वापसी आ जाएगा -4।
इसके बाद अच्छा है तो क्या लिखोगे? आफ्टर आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी H+, बोलो क्या होगा मेन पॉइंट बना रही है रेजोनेंस। आफ्टर क्या लिखोगे? आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फिनॉक्साइड आयन इज अगेन स्टेबलाइज्ड बाय, अगेन पहले देने की टेंडेंसी भी थी। हाँ जी, किसी के पास ज्यादा पैसे हो पहला हाँ जी पहला पॉइंट क्या होगा? देने की टेंडेंसी होनी चाहिए, दे दिया, देने के बाद फिर स्टेबलाइज हो जाए तो अच्छी बात है, स्ट्रॉन्गर आदमी को। मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे? प्रोटॉन फिनॉक्साइड आयन इज अगेन लिखो वर्ड, अगेन स्टेबलाइज्ड बाय, अगेन स्टेबलाइज्ड by resonance, but alkoxide ion does not. Alkoxide ion does not, and hence phenol is more acidic than alcohol। तो हमने सेकेंड पॉइंट को 1 मार्क के लिए मेन पर बढ़ा दिया, रिजल्ट पेपर मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। एक पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो आंसर लिख दिया, लाइन एक कोना में लिखा है, बात एक लिख दिया एनसीईआरटी। अब तुम कहोगे सर पहले भी दिया बाद में दिया, अब दोनों में स्टेबल कौन है? फिनॉल का रेजोनेंस पहले ही बन रहा था और फिर बन रहा है, बताओ जी दोनों में से फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन के बताओ रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबल कौन है? फिनॉक्साइड आयन। क्यों? यहाँ पे क्या है तो जी बताओ जी, सेकेंड थर्ड फोर्थ पे सी पे माइनस चार्ज है ऑर्थो पैरा पे, अब फिनॉल में क्या है? हर जगह ओ पे प्लस चार्ज है। देखो फिनॉल, देखो फिनॉल में सेकेंड थर्ड फोर्थ पे ओ पे भी प्लस चार्ज और कार्बन पे माइनस चार्ज, दोनों क्या है? नॉट गुड, दोनों क्या है? नॉट गुड। ध्यान रखो जी, बहुत काम का चीज है जी भैया, वैसे आगे काम है। देखो जी, जो तुम फिनॉल का पॉइंट बताऊंगा, देख दूंगा पॉइंट, बड़े तो लॉजिक समझ बना लिया ना। देखो जी, फिनॉल का जो पीछे में बनाए थे सेकेंड थर्ड फोर्थ में क्या दिख रहा था? प्लस था और कहीं पे यहाँ भी था माइनस चार्ज ऑर्थो पैरा पे, तो ओ पे प्लस और कार्बन में माइनस चार्ज, तो क्या है? सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या है? तीनों नॉट गुड, कार्बन पे भी प्लस, कार्बन पे माइनस, ओ पे प्लस। यहाँ पे देखो जी ओनली क्या है? ऑर्थो पैरा माइनस चार्ज है सेकेंड थर्ड फोर्थ में, ओ पे कोई चार्ज नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? एक लाइन में नो चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं? नो चार्ज सेपरेशन बोल दिया गया। तो मतलब फिनॉक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल ड्यू टू नो चार्ज सेपरेशन इन फिनॉक्साइड आयन। बस जा लिखा होगा तो भूल जाओगे, ठीक है? बोलो ठीक है ना बात? यहाँ क्या है? बस यहाँ नोट गुड, बस ये है पैरल चार्ज वाला, वो तो ठीक ठाक है, कोई चार्ज ही नहीं है। फिनॉल में लिख लो, लिखो जी, लिखो फिनॉक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल। बेटर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल ड्यू टू फिनॉल ड्यू टू नो चार्ज सेपरेशन, due to no charge separation in phenoxide ion.
ये तुम्हारे एमसीक्यू में काम आ सकते हैं, बुक्स में लिखा है, बाकी सेकंड पॉइंट करके भी काम चलाते हैं लोग, ठीक है। ज़्यादा लिखा होगा बस, दो चार तो दिख भी रहे हैं, 4 से बड़े सारे। अब आ जाओ नेक्स्ट, लिखो आगे, ये जस्ट लिखो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on acidity of phenol. Case first, when electron withdrawing group is attached. When electron withdrawing group is attached, ये फिनॉल से ज्यादा एसिडिक ये होगा, OH हम लगा दिए, पैरा लगा दिए, NO2 ड्राइंग ग्रुप, इससे एसिडिक ये होगा, ऑर्थो पैर दोनों बदल गए। तीनों लगा देगा। मैं दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे तुम लगाओगे वैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। सब जानते हो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड सबने सुना हुआ है। हाँ जी, क्या होता है ऑर्गेनिक एसिड? वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे फिनॉल, तो सब ध्यान दो जी, ये HCl, HNO3, H2SO4 इस सबसे बहुत वीक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड। फिनॉल से वीक एसिड होता है। तो हमने क्या जी अभी पढ़ाऊंगा, मतलब तुम ये तो तुम क्या देख रहे हो यहाँ पे, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे अटैच हो रहे हैं, वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ रही है। कैसे? रीजन आते हैं, पढ़ाऊंगा भी। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो जी, कॉमन नेम आ गया यहाँ पे, काम कॉमन नेम आना चाहिए क्या इसका? जान दो कॉमन नेम क्या है इसका? लास्ट वाले में कॉमन नेम क्या है इसका? तो आईपिक नेम क्या है पहले बोलो। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। तो जी बताओ, इसकी एसिडिटी उतनी बढ़ जाती है, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड के कंपेरेबल में आ जाता है। तो देखा होगा, जैसे कोई मान लो तुम्हारे मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी हो जो न्यूज में आ जाए, किसी गोली मार दिया, तुम क्या कहोगे? रे बदमाश टाइप आदमी है, झेला जाएगा पूरा मोहल्ले में, बदमाश टाइप, दूर ही रहो इससे। इतनी ज़्यादा एसिडिटी का नाम रख दिया पिक्रिक एसिड। क्या है पिक्रिक एसिड? देखा ही प्रॉपर्टी बदल दिया, फिनॉल है, फिनॉल वाला प्रॉपर्टी दिखा क्या दिया, एसिडिटी नया टाइप दिखा दिया, इसका नाम हो गया फेमस। क्या नाम रख दिया इसका? पिक्रिक एसिड, फेमस नाम हो गया पिक्रिक एसिड। क्यों हुआ? इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नाम एसिड में डाल दिया। पढ़ाऊंगा आगे, क्या पढ़ाऊंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिड देन फिनॉल, चैप्टर 3 में पढ़ाऊंगा। जो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, तो एसिड ग्रेड में चला गया एसिडिक है, तो इसका नाम है पिक्रिक एसिड। ब्रैकेट में डालता हूँ, मतलब कॉमन नेम पर आ चुका हूँ पहले। तो तुमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या हुआ?
तो ये लिखाओ मैं, लिखो एक्सप्लेनेशन, लिखो एक्सप्लेनेशन। अब कोई पूछे सर ऐसी क्या बात हुई भाई, फिनॉल एसिडिक था एल्कोहल, ठीक है जी, फिनॉल एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, और फिनॉल भी में जब क्या लग गया ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप तो और एसिडिटी बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? लो जी, अब क्या है, थोड़ा मैकेनिज्म सब नहीं है सीरियसली, लेकिन ध्यान दो बात को। तो बच्चे आंसर में क्या लिख के आते हैं, जो NO2 बताओ जी, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, इट स्टेबलाइजेस द फिनॉक्साइड आयन। ये बताओ पहले फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों था अल्कोहल के कंपैरिजन? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन क्या स्टेबलाइज हुआ था। जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा फिनॉक्साइड आयन उतना ज़्यादा एसिडिटी बढ़ती रहेगी। इसको प्रूव करता हूँ, CBSE बच्चे प्रूव नहीं करते हैं, याद कर लेते हैं हाँ ऐसा होता होगा। कैसे हुआ दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले हेलो एल्केन में कुछ पढ़ाया था मैकेनिज्म, जल्दी समझ में आएगा। जब तुम फिनॉक्साइड आयन का अभियोजन बनाया था, क्या एक स्टेप ऐसे आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताना जी। जब आप पैरानाइट्रोफिनॉल की बात कर रहे हो, हाँ लो जी आएगा, जो ध्यान से जब हमने इस पर लिखा जी, जब तुम फिनॉक्साइड आयन का 5 बनाओगे रेजोनेंस, एक पार्ट ऐसे आया होगा, हमने लगा जरूर, ध्यान दो जी बात, याद आया जी। फिनॉक्साइड आयन जैसे बनाया था मैंने, एक स्टेप ही आया था, जो दिक्कत है देख लो जी, क्या पढ़ाया था, नो चार्ज सेपरेशन, क्योंकि O पे चार्ज है नहीं, लेकिन C पे चार्ज है कहाँ, ऑर्थो पैरा। C पे क्या है, ऑर्थो पैरा पे चार्ज है, जो क्या है, नोट गुड, नोट। ये सब बात सबको पढ़ा चुको काफी दिन पहले। क्या जी, क्या बताओ सही क्यों नहीं है? इस पैरा पे चार्ज है, ये अच्छी बात क्यों नहीं है? सो क्यों नहीं है जी, नींद क्यों आ रही है? पैरा पे मैंने चार्ज है, अच्छी बात क्यों नहीं है? हाँ जी बोलो, क्यों अच्छी बात नहीं है? मोबाइल चलाओगे बैठे तो कैसे होगा जी? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाँ कार्बन नेगेटिव चार्ज है, कार्बन अच्छी बात क्यों नहीं है? कार्बन पे प्लस या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि स्टेबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं चाहिए, बोलो क्यों नहीं चाहिए? कार्बन तो नेगेटिव एटम नहीं होता है, ये बोलो। कार्बन तो नेगेटिव एटम नहीं है, इसीलिए अच्छी बात ही है माइनस चार्ज। कार्बन पे अच्छी बात नहीं है माइनस चार्ज, क्यों? कार्बन क्या होता है, लेस तो नेगेटिव एटम होता है। कार्बन क्या, हाँ जी चाहता क्या है ना, न्यूट्रल। तो फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन के सामने क्या था, स्टेबल था, ज्यादा स्टेबल था। लेकिन जब नाइट्रो ग्रुप लग गया, लो जी ये देखो, इस वाले केस में ये बनेगा, ये बनेगा, इस वाले केस में ये बनेगा, मतलब फिनॉक्साइड आयन के 5 क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग बन जाएंगे। यहाँ देखो जी, अब याद आ जाएगा। अब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा जी, ये यहाँ जाएगा, लो जी हटा दिया मैंने साथ। नाइट्रो ग्रुप क्या किया, पहला पोजीशन से तो डबल बॉन्ड एन O पे माइनस, अच्छी बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लो जी खत्म कर दिया, चार्ज डिस्पर्स कर दिया। इसने क्या किया होगा जी, तीनों को चार्ज डिस्पर्स कर दिया, एकदम खुश हो गया पूरा। बोलो जी, तुम देते हो 100 रुपये, न्यूज में आते हो कभी? क्यों नहीं आते हो? कम देते हो, करोड़ दे के देखो न्यूज में आ जाओगे। तो मतलब क्या है, मतलब ये क्यों न्यूज में आ गया, एसिडिटी ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि ये मतलब देने के बाद ये बहुत खुश होता है जी, देने का क्यों, बहुत, हम बताओ जी, देने के बाद बहुत खुश होता है, क्यों? तीनों माइनस चार्ज को डिस्पर्स कर लेगा, कहाँ से, ऑर्थो पैरा से। तो सिंपल लाइन आंसर क्या होगा जी, मतलब नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप, सो क्या होगा, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जी, फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय कैसे किया, बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज किया, एंड हेंस एसिडिटी इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो कोई भी ग्रुप लगा ड्रॉइंग, कोई भी लगा हुआ हो, क्या करेगा, एसिडिटी बढ़ा देगा। लिखवा रहा हूँ रीजन जी। तो लॉजिक ये कॉन्सेप्ट हुआ,
जो भाई ये क्या कर दिया, चार्ज को डिस्पर्स कर दिया, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। फिनॉक्साइड आयन के 5 बनते थे, इसके हाँ जी, इसके 6 बन गए, उसके 8 बन जाएंगे, उसके 8 बन जाएंगे, 5 नॉर्मल और 3 एक्स्ट्रा, 8 बन जाएंगे उसमें। तो माने सीबीएसई बनाने नहीं आते जी, ध्यान देना, लेकिन कॉन्सेप्ट बुक में लिखा हुआ है, होना चाहिए बात। तो बनाओ पहले लिखो एक्स्ट्रा स्टेबल, एक बात होनी चाहिए। थोड़ा मैं कम लाइन में लिखवाता हूँ, सब बात आ जाए क्लियर। NO2 group is electron withdrawing group। कभी केमिस्ट्री में लिखो, ऑर्गेनिक में लिखोगे ऐसे डैश जो लगा हुआ है, डैश लिखोगे, ये NO2 का तो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे लिखोगे रॉन्ग, कोई चीज नहीं है ऐसी, कोई चीज नहीं है, ऐसे लिखोगे डैश, क्या अटैच है क्या। NO2 group is electron withdrawing group, so it increases। ध्यान दो जी, मैं कम लाइन लिखूंगा, अच्छा लाइन लिखूंगा, कम लाइन में लगे जो ठीक ठाक मिल गया था। So it increases the stability of, लो जी, फिनॉक्साइड आयन। ध्यान दो जी, ये तुम लिख दोगे बात खत्म हो गई, लेकिन थोड़ा मैं वो सपोर्ट कर रहा हूँ अच्छा से आंसर, क्योंकि बच्चे बस ये रट्टा मार लेते हैं जो टोन ड्राइंग ग्रुप इनकी एसिडिटी एंड डिक्रीज द बेसिसिटी अमीर में पढ़ोगे तो काम चल जाता है सीबीएसई में। लेकिन कैसे बता मुझे, बाय आयन क्या लिखूं, बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज लिख देता हूं, नहीं देखो तो क्या हुआ इसमें, डिस्पर्स हो गया चार्ज माइनस चार्ज, बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, चार्ज फ्रॉम कहां से, फ्रॉम ऑर्थोपैरेजी, मेटा से नहीं। हमने इसीलिए मेटा का कोई कंपेयर नहीं किया है, फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कैसे जी, थ्रू, कैसे थ्रू रेजोनेंस बना के भी दिखा दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जी। भाई तो ये सब यदि इसको लिखोगे आंसर समझा के टीचर खुश हो जाएंगे, बच्चा अच्छा पढ़ता है जी। और कम लिखोगे तब भी खुश होने आता है बच्चे को, ध्यान रखना कैसे लिखना है आंसर। तो पोजीशन थ्रू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एनहांस because enhance acidity of phenol increases when, फिर से लिखो, रिपीट कर दो, अब हम सब को भी लगाओ। enhance acidity of phenol increases when इलेक्ट्रॉन withdrawing डाल दो, इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप कोई भी हो। enhance acidity of phenol increases when electron withdrawing group attached at ortho and para position। ये नहीं कहोगे मैं NO2 एसिडिटी हो गया जी, और भी ग्रुप में लगे होंगे ड्राइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ जाएगी। बाकी बाइक यदि भूल जाते हो, जो ही यह बात लिखो इंक्रीज करता है, ये बात लिख दोगे तो किससे भी तुम्हारे टीचर ठीक कर देंगे अपना। केस 2, केस 2 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड, EDG।
केस 2। उल्टा में सब जान समझदार हो गए। अब क्या लिखो इसमें, एक फिर कॉमन नेम की बारी आ गई थी। कॉमन नेम कंपाउंड सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसको मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में करूँ, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आती है। मैं करा दूँ इसको, लिखो आउट ऑफ फिनॉल, फिनॉल एंड पैराक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल which is more acidic and why? Which is more acidic and why? एक कॉमन नेम, ये क्रिसॉल बहुत काम का चीज है। फिनॉल एंड पैराक्रिसॉल which is more acidic and why? तो अब आपको तो समझ में आ गया होगा। फिनॉल है, बताओ जी क्या होता है पैराक्रिसॉल, बताओगे क्या होता है पैराक्रिसॉल? पैरा पे क्या नहीं, पैरा मिथाइल नहीं, मिथाइल ग्रुप उसको कहते हैं। तो पैरा मिथाइल फिनॉल सब इसका कॉमन नहीं है, जिसका कॉमन क्रिसॉल ही है। बहुत फेमस नाम है, फेमस नाम है, बात लिखो बार बार, पैराक्रिसॉल। ये मतलब एसिडिक है, चेक प्रूव करना है, ये एसिडिक है। वही में CH3 के एक्टोन डोनेटिंग ग्रुप है। भैया ज्यादा लिखो जी, ज्यादा बिना टेंशन लिए क्या बता दोगे, इट क्या करेगा, डीस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन। भाई आपको खुद सोच के देखो माइंड में, जो भाई फिनॉक्साइड आयन जो तू बनाया था, यहाँ पर मेरे साथ ये क्या है, ऐसे नहीं होला, आगे डेल्टा माइनस। तो जी जिसको तो जी तुम मतलब लिख सकते हो ब्रैकेट में, लिख दिया मैं, ये बात हुई। प्रैक्टिकल बात समझो जी, ये है ना, अरे मेरे साथ ये भी देने वाला ग्रुप है, डेल्टा माइनस, ठीक है। क्या कहा था, ये तुम जो अभी घर में जाओ, पड़ोसी बोल दो आपको मुझे 50 रुपये हेल्प करना है, ले लेंगे पड़ोसी तुम्हारे, ले लेंगे 50 रुपये हेल्प करना है आपको। मेरा बर्थडे है, आपको मुझे 50 रुपये हेल्प करना है, ले लेंगे। वो गुस्से में आ जाएंगे, अरे मुझे हेल्प करोगे तो किसी रोड पे जाओ गरीब को दो, मतलब खुद पहले से नीचे है ये, तू उसको दोगे 50 रुपये, क्या करेंगे, नहीं लगी कहोगे पार्टी में, तब आ जाएंगे, पार्टी आपके घर है जी, आना है आपको, खुश हो गए, अच्छे से कपड़े पहन के आएंगे। तो मुझे बोल दो ना जी 500 रुपये में आपको हेल्प करने वाला हूँ ना, शाम में मेरा बर्थडे आ जाए, तो लड़ाई पक्का होना है जी शाम में। तो मतलब क्या है, हाँ जी ये बोल रहे बर्थडे में 500 रुपये हेल्प करना है, 500 रुपये, 500 तुम बोले जी 500 छोड़ो, इतना ये तुम कह दो ना 5000 हेल्प करना है, 5000, तब भी टेंशन आ जाएगा, मुझे भी हेल्प करोगे। और चुपके रख दो उसके गेट पे पैसे 5000 रुपये, चुपके से सुविधा बोलेंगे, अच्छा मेरा टाइम है, भगवान जी मुझे पैसे गेट पे आ गए ना 5000 रुपये, मेरा दिन अच्छा जाने वाला इस साल, ठीक है, ये होता है। तो मतलब यहाँ पे पहले से रिच शो कर रहा है, रिच आदमी है, पहले रिच है, मैंने अच्छा ये देने वाला हेल्प आ गया, क्या हो गया, टेंशन हो गया, टेंशन हो जाएगा, रिच को हेल्प करोगे तो क्या हुआ, मतलब डीस्टेबलाइज हो गया जी, क्या हो गया, डीस्टेबलाइज। बना लो ब्रैकेट में, लिख दो आंसर, दिखा दो, वहाँ पे मर्जी है, तुम यहाँ दिखा भी सकते हो जी, ऐसा कुछ नहीं है, दिखा सकते हो इसको, क्या समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन। ये पहले बना दिया, फिर लिख दो, 2 लाइन लिख दो, बताओ। तो डोनेटिंग ग्रुप लगने से फिनॉक्साइड आयन को टेंशन हो जाता है जी, क्यों लगा हुआ है, इसलिए डिस्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए एसिडिटी कम हो जाएगी फिनॉल के कंपैरिजन। आज अब नींद खुल गया ना पड़ोसी के नाम पे, नींद खुल गया, देखो ये आगे दिक्कत है।
नींद क्यों आती है? नींद सोते नहीं, सोती रात नहीं सोती हो, पढ़ाई करती हो पूरे रात? पढ़ाई उसमें भी दे रहा था, बताया था सिद्धार्थ था, उसमें दे रहा था डीडी न्यूज में, जो एक बच्चा जो है दिन में बेचता था ये मोबाइल कवर, नीट में 545 मार्क्स लाया, ठीक है, दिन में रात को पढ़ता था, तो वो भी मतलब सोता क्यों था, क्लास में सो रही, तो रात में पढ़ के सोता क्या था, मोबाइल में बेचता था कवर। डॉक्टर बन गया, बनेगा, डॉक्टर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप क्या हुआ, डोनेटिव ग्रुप है, लिखो जी, लिखो जी, ऐसे लिखो, CH3 ग्रुप, ऐसे लिखो, ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट, लिखो, सो इट destabilizes the phenoxide ion. And हाँ ठीक है, देखो जी, enhance acidity decreases when, ठीक है, CH3 ग्लूटोन, ऐसे लिखो, CH3 ग्रुप लाइन डालो, बॉन्ड, ये बॉन्ड लगा होता है कहीं पे, so it destabilizes the phenoxide ion. फिनॉक्साइड आयन वर्ड आएगा, क्यों? सेकेंड पॉइंट में लिखवा दिया मैंने, H+ देने के बाद फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज हुआ था, उसको जो चीज ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ज्यादा एसिडिक होगा, कम करेगा कम एसिडिक होगा, ये बात ध्यान रखना है। क्या लिखा? इट डिस्टेबलाइज, देखो, एनहांस एसिडिटी ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस, फिर से लिखो लाइन, एनहांस एसिडिटी ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, decreases acidity of phenol decreases when electron decrease होगा, ठीक है, डोनेटिंग से एसिडिटी कम हो रही है, देखो लगाने से, खुद सोचो जी, आराम से बताओ, एनहांस एसिडिटी ऑफ फिनॉल डिक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अरे मान लो मैं ऐसे लगा दो, लो जी ऐसे कर दो, क्या कहोगे आप? सब उससे कम एसिडिक हो गए, OH, लो जी ऐसे लगा दो और कम एसिडिक हो गए, समझी बात? जैसे जैसे लगाते जाएंगे एसिडिटी कम होती जाएगी, वो आगे पढ़ेंगे जी, हम क्वेश्चन सब कराऊंगा, जितना ज्यादा अच्छा डोनेटिंग होगा उतना ज्यादा एसिडिटी कम हो जाएगी, बात हो जी, जितना अच्छा क्या होगा विड्रॉइंग होगा उतना अच्छा एसिडिटी बढ़ जाएगी, जितना अच्छा डोनेटिंग होगा उतना एसिडिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि विड्रॉ करने वाला एसिडिटी बढ़ाता है और देने वाला एसिडिटी कम करता है, ठीक है। तो अभी और भी एसिडिटी बचा हुआ है, तो आराम से मैं टॉपिक पर आया, तो बच्चे बाद में पूछते रहते हैं सर ये कहाँ से क्या है। बेटा पढ़ाऊंगा जी, थोड़ा फर्क पड़ेगा, मेरा इफेक्ट से होगा, एसिडिटी तभी बढ़ती है, तो ड्राइंग एसिडिटी बढ़ेगी, वहाँ करेगा कॉमन साइड में, मेरे बेटा पे भी ड्राइंग एसिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन और तो बढ़ा से क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगी, तो वहाँ से सीधा खींच लेगा अपने चाप में।